टीपू सुल्तान सेना के एक वफ्द ने भोकर का दौरा किया और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सूरत हाल का जायजा लिया। टीपू सुल्तान सेना के कौमी सदर प्रोफेसर शेख सादिक मुनीरुद्दीन की हिदायत पर टीपू सुल्तान सेना के महाराष्ट्र के रियासती सदर सैयद हैदर पटेल की क़यादत में एक वफ्द ने भोकर तालुक़े का दौरा किया। इस मौके पर टीपू सुल्तान सेना ने भोकर तालुक़े के रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीपू सुल्तान सेना की रियासती सदर सैयद हैदर पटेल और प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला सदर विठ्ठलराव देशमुख भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद हैदर पटेल ने कहा कि प्रहार जनशक्ति पक्ष के साथ इश्तराक करते हुए टीपू सुल्तान सेना भोकर नगर पालिका के 19 सीटों पर मुकाबला करेगी। वाज़ेह है कि भोकर में टीपू सुल्तान सेना के जिम्मेदारों का आतिशबाजी और गुलपोशियों के जरिए इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर टीपू सुल्तान सेना में नौजवानों की शमूलियत भी अमल में आई। भोकर तालुक़े में टीपू सुल्तान सेना के नांदेड़ जिला सदर शेख रज़ाक का भी इस्तकबाल किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीपू सुल्तान सेना की रियासती सदर सैयद हैदर पटेल, नांदेड़ जिला सदर शेख रज़ाक, भोकर तालुक़े के सदर सैयद जब्बार, नायब तालुक़ा सदर सैयद इमरान, सैयद उमर शहर सदर शेख असद, यूथ शहर सदर सैयद असलम, प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला सदर विठ्ठलराव देशमुख, तालुका सदर दत्ता शेरलेवार, नायब सदर विजय कुमार गाड़ेकर, नायब शहर सदर गंगाधर दर्शनकर, माजूर समाजी खिदमतगार कोपनी मामा और साबिक तालुका प्रमुख गोविंद गिरी के अलावा सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। आज या ठिकाणी आम्ही जी बैठक लावलेली आहे ती बैठक भोकर नगरपालिकेच्या येणाऱ्या निवडणुकीच्या संदर्भात लावलेली आहे। टीपू सुलतान सेना आणि प्रहार जनशक्ती पक्ष हे समविचारी पक्ष असल्या कारणाने या भागातील काही जे स्थानिक मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवायचं आमचं ठरलेलं आहे आणि वंदनीय बच्चूभाऊ कडू यांना या बाबतीमध्ये विचारणा केली असता त्यांनी सांगितलं की बाबा लोकांच्या ज्या काही समस्या आहेत पहिले त्या समस्या सोडवायचं काम करा आणि निवडणुकीला समोर जा, काही अडचण नाही असा विषय झालेला आहे आमचा। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये 19ला 19 सीटा लढवण्याचं काम आम्ही प्रहार जनशक्ति पक्ष आणि टीपू सुल्तान सेना दोगों मिलकर करना रहा। देखिए साहब, पहले तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस का गढ़ ऐसा पहले नांदेड़ ज़िले को भी बोला जाता था, लेकिन ये जो अवाम है ना, कभी किसी को तख्त पे बिठाती है और कभी किसी को नीचे भी गिरा देती है। उसका उदाहरण आपने और हमने लोकसभा को देख लिया था। तो उसी तरीके से गढ़ किसी का नहीं रहता है, जो काम करता है बस उसी का गढ़ रहता है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने सिर्फ वादे किए थे, काम नहीं किया। आज यहाँ की जनता नाराज़ है और एक नया पर्याय ढूंढ रही है। उसी के तहत आज हम बच्चूभाऊ कडू की जो पार्टी है जनप्रहार शक्ति, उसके ज़िला सदर देशमुख साहब और टीपू सुल्तान सेना और हम लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि आने वाले दिनों में नगर परिषद के 19 वार्डों में 19 उम्मीदवार टीपू सुल्तान सेना और जनप्रहार शक्ति मिलकर यहाँ से लड़ेंगे। टीपू सुल्तान सेना ये सेकुलर पार्टी है, क्योंकि हमने हमारे लेटर पैड पे सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो रखी है, उसके बाद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह है, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर साहब है। यानी कि ये समविचारी पार्टी है, सबकी सोच। यानी कि टीपू सुल्तान सेना बोले तो पार्टी नहीं, ये एक सोच है और अच्छी सोच जिसकी रहेगी वो हमारे साथ रहेगा। और टीपू सुल्तान सेना और जनप्रहार शक्ति जो दो पार्टियां की सोच एक है। जैसे कि हम भी ये चाहते हैं, जिस तरीके से इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी लोगों के, सभी जाति के लोगों को साथ में लेकर साम्राज्य निर्माण किया था, उसी तरीके से टीपू सुल्तान सेना और जनप्रहार शक्ति सभी जाति के, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर आज उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए सब कर रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर जिस तरीके से आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, यहाँ से नाली का पानी बह रहा है, चलने के लिए रोड नहीं है, लाइट नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं है। ये सारी चीज़ें हम अगर हमारे उम्मीदवार चुन के आते हैं तो हम यहाँ से जो है सो इनको पूरा करने का काम करेंगे और लोगों को ये सहूलतें मुहैया करा के देने का काम करेंगे।